बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। रुत आए रुत जाए हर मौसम की खुशबू चुन के बागबां बाग सजाए। बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबां। बागों के हर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ मैं। आप हैं घर की रौनक प्यारी, आपसे मिलती खुशियाँ सारी। संग आपके दिल खिल जाता, हर गम का बादल छट जाता। आशीर्वाद आपका संग है साया, आपसे घर बनता उपवन छाया। हम सबकी धड़कन हमारी जान, हम सबकी धड़कन हमारी जान। दादा दादी नाना नानी आप महान। स्वीटी मैम, टीचर्स, दुआओं का खजाना है दादा दादी के पास, प्यार की गंगा है नाना नानी के पास। जो लम्हे उनके संग बिताते हैं प्यारे, वो याद बन जाती है जीवन के सारे। माई सेल्फ भावना उपाध्याय, क्लास टीचर ऑफ K1B, welcoming you. It gives me pleasure to welcome you all on this very special celebration, Grandparents Day. नाना नानी और दादा दादी सबके फेवरेट होते हैं और हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। मेरी दादी भी मेरे दिल की बहुत करीब है। आप सभी भी दादा दादी और नाना नानी होप सो अगर होंगी तो आप भी उनके बहुत करीब होंगे और उनकी सिखाई गई सारी बातें, सारी स्टोरीज हमें याद रहती है। तो आइए हम अपने प्रोग्राम का तो दादा दादी के आशीर्वाद से जिंदगी में मिठास है, तो नाना नानी के प्यार से जो बचपन को रंगीन बनाते हैं, जो बचपन को रंगीन बनाते हैं, जो हर दिन को खूबसूरत बनाते हैं, वो है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। और ऐसा है कि उम्र का कोई भी पड़ाव आ जाए, लेकिन हमारे मन में एक छोटा सा बच्चा होता है और हर एक मौके पर अपने दादी को, अपने दादा को याद करता है और बच्चे बार बार नाना नानी को याद करते हैं।
आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर।
रह जाए। खेलना सिर्फ बच्चों को अच्छा नहीं लगता, खेल खेलना हम बड़ों को भी अच्छा लगता है और मुझे पता है दादा दादियों को भी बहुत पसंद होगा। तो आइए हम आपको अपने बीते हुए दिन में ले चलते हैं, आपके नन्हे मुन्नों के सामने। हम लोग अपने बिजी शेड्यूल में हम लोग अपने लिए जीना भूल जाते हैं, अपनी खुशियों को जीने के लिए भूल जाते हैं। क्या सही बात है ना? क्या हम लोग अपने लिए टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने ऊपर? नहीं। तो आज माहौल भी है, मौका भी है और सबसे बड़ी बात कि आज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ है, तो उनको एंजॉय कराने के लिए हम लोगों ने छोटा छोटा एक्टिविटी डिजाइन किया है ताकि उनका डे जो है बहुत वंडरफुल लगे और उनको ऐसा लगे कि आज हम अपने पोता पोती नाती नाती के स्कूल गए थे और सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं देखा, मैंने भी एंजॉय किया। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि ओनली 5 ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादाजी या नाना जी जरूरी है। अभी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल बच्चे बन गए थे, इन्हें कुछ भी होश नहीं था, बस इनको अपना टास्क पूरा करना था और उसी टास्क में तल्लीन होकर इन्होंने जैसा भी किया कोशिश तो किया। माता पिता और दादा दादी के साथ एक ही घर में रहते हैं। चिंकी के माता पिता दोनों ही नौकरी पेशा हैं और अक्सर अपने ऑफिस के काम की वजह से वह चिंकी को अधिक समय नहीं दे पाते, जिस कारण चिंकी के दादा दादी ही चिंकी का ख्याल रखते हैं, जैसे चिंकी को स्कूल के लिए तैयार करना, उसे स्कूल छोड़ना, उसके साथ खेलना, होमवर्क करवाना आदि। चिंकी भी अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती है क्योंकि वह उसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं और खूब सारा प्यार देते हैं। आइए देखते हैं चिंकी और दादा दादी का एक छोटा सा नाटक। सुबह का वक्त, चिंकी अपने बिस्तर पर सोई हुई है। अरे चिंकी बेटा, जल्दी उठो, हमें स्कूल जाना है ना, चलो उठो, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। ओ दादी, तुम जाओ ना स्कूल आज, मुझे सोना है। हे राम, ये तो तुम्हारा रोज का नाटक है। चलो उठो, उठो मेरे बच्चा। Brush your teeth, brush it every day. Father, mother, brother, sister, brush it every day. Brush your teeth, brush it every day. Father, mother, brother, sister, brush it every day.
चाय तो पिलाना जरा। हे भगवान, इस शाम तक चाय पीने के सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं है। मैं नहीं देने वाली चाय वाय। अरे तो कौन सा खजाना मांगा है? चाय ही तो मांगी है ना, तो अपने हाथ से बना। ठीक है, चलो कम से कम पूजा तो करने आओ। ओह मम्मी जी, आपको दिखाई नहीं देता मैं कितनी बिजी हूँ। डोंट डिस्टर्ब मी। कोई बात नहीं बहू। परिवार को जन्म दे। दोनों भी अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। पापा के साथ स्कूल से घर लौटती है। दादी, दादाजी, कहाँ हो आप? मैं स्कूल से आ गई हूँ। मुझे आपने प्रॉमिस किया था
हमें माफ कर दो माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जैसा हमने आपके साथ किया, अगर वैसा ही हमारे बच्चे हमारे साथ करते तो हमें कैसा लगता। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ, हमें माफ कर दो। वो आपके सामने फिर से एक बार थिरकने को तैयार।
हुए हमेशा हमारे पास है। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओह कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं। जिनके केसों में चांदी और दिल में सोना है, जिनके रातों की कहानियां सुन सपनों में हमें खोना है, उन्हें हम बड़े प्यार से नाना नानी कहते हैं। तुझ में रखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रखता है यारा मैं क्या करूं। घर में भले ही उनसे ऊंचे हो जाए और उनके तजुर्बे के सामने हमेशा छोटे ही रहें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इमोशनल था। मेरे बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और ये बिल्कुल सही बात है कि बिना दादाजी, नाना जी, नानी जी, दादी जी हम अधूरे हैं। उनका प्यार और उनके प्यार का कोई दूसरा मोल नहीं है। और एक हम लोगों की आम भाषा में कहावत है ना, मुंह से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। तो वो अटैचमेंट चाहे जो भी हो जाए वो कोई और नहीं दे सकता जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमें मिलता है। अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया, बच्चे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारी यहाँ पे और इस एक्टिविटी आंसुअन भर नैनों से इनको देखे बागबान। बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान।
बंजर हो गए खेत, हरी भरी जीवन बगिया से। जो स्कूल आए, मनोरंजन करें और एक दिन अपने लिए अपने ऊपर स्पेंड करें। रोज के बिजी शेड्यूल में तो हम लोग रोज रहते ही हैं, बट आज का दिन हम लोगों ने स्पेशली डिजाइन किया था आप लोगों के लिए, आप लोगों के मनोरंजन के लिए। और जैसा कि ये K1B का प्रोग्राम है, K1B की जो क्लास टीचर मैम भावना उपाध्याय हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को हैंडल करती है, पढ़ाती हैं। और इस K1B के जो पेरेंट हैं वो भी बहुत अच्छा लगा ना। तो ये रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, दादा दादी, नानी नानियाँ, पेरेंट्स और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज जो आपने करके दिखाया, हम दादा दादी के मानस पटल पर बैठ गए कि मेरे पोता पोती ने ऐसा किया। तो अभी हम लोग सोचते थे कि प्राइवेट स्कूल में जो है केवल एकेडमिक होता था, संस्कार नहीं मिलता था, लोग चर्चा करते हैं। लेकिन अभी मैंने खुद देखा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में संस्कार भरा जाता है, और वो एक्ट के माध्यम से इन्होंने दिखाया और सभी के मानस पटल में बैठ गया। सच में ये बच्चे के मन में बैठ जाएगा, और हम लोग दादा दादी भी, नाना नानी भी बहुत गौरवान्वित हुए बच्चों के ये एक्टिविटी को देख के। बाजुलिया, मैं वंशिका बाजुलिया का फादर हूँ। यहाँ आने के बाद एक चीज़, सबसे पहले दिन जब मैं इस स्कूल में प्रवेश किया था, अपने बच्चे को साथ में लेकर के आया था, तो मुझे एक अच्छा माहौल समझ में आया। देख के इतना अच्छा लगा कि जनवरी माह में ही जो है, मैंने जैसे ही प्रिंसिपल सर से मुलाकात की तो इतना अच्छा अनुभव अंदर से आया। मैंने उसी दिन बोला कि आज ही बच्ची का एग्ज़ाम लेकर के आज ही इसको एडमिट करवाना है। तो बिना डिले किए मैंने एडमिट करवा दिया अपनी बेटी को। बहुत सारे लोगों का सोचना रहता है कि अपने बच्चे को ICSE बोर्ड में डालने के, लेकिन वहाँ का जो एक कल्चर जो मैंने देखा है कि बच्चे जो है माँ बाप और एक पारिवारिक माहौल से काफ़ी दूर हो जाते हैं। और यहाँ तक कि मैंने बाजार में कई जगह देखा है, जैसे कि अगर किसी भी वस्तु को अगर उसे खरीदना है तो वो इंग्लिश में ही उस वस्तु का प्राइस जो है समझ पाते हैं। अगर जैसे मैंने उन्हें बता दिया 45 रुपये, तो बोलेंगे अंकल मुझे इंग्लिश में बताइए। तो ये मतलब कि जो है ICSE बोर्ड के बच्चे में ये खामी मैंने बहुत देखा है। इसीलिए मैंने फर्स्ट ही डिसीजन ले लिया था कि मुझे CBSE बोर्ड में पढ़ाना है, और इसीलिए मैंने इस स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन करवाया। मेरी एक छोटी बेटी भी अभी 2.5 साल के साथ में आई हुई है, और मेरा आगे का प्रयास यही रहेगा, मैं उसे भी इसी स्कूल के माध्यम से आगे का शिक्षा जो है प्रदान करवा पाऊँ। और सभी लोगों से यहाँ इस मंच में अपनी नन्ही मुन्नी बच्चियों को जो लेकर के आए हैं आज के प्रोग्राम में, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, उनके शिक्षकगण, बच्चों के माता पिता, बच्चों के दादा दादी, नाना नानी, एक कार्यक्रम में हम लोग जो आए बहुत अच्छा लगा। एक साल हमारी नातिन है, हम नाना हैं, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के शिक्षकगण मेहनती हैं, कर्मठ हैं, और बच्चों को जिस तरह से और शिक्षा का शुरुआत किया है बहुत अच्छा लगा। हम लोग अपने बचपन में जो पढ़ते थे, आधुनिकता का जो नहीं था, पुराना जो था, तो 60 के दशक के पहले हम लोग प्राइमरी स्कूल में जाना शुरू किए, तो घर से ही स्लेट पेंसिल दोरा बस्ता लेके स्कूल जाते थे। 60 के दशक के पहले क्या स्थिति थी अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आजकल आधुनिकता का जो दौर है, मैं यही कहूँगा शिक्षकगण और बच्चों के माता पिता, नाना नानी, दादा दादी के साथ कि बच्चों में
जो यहाँ संस्कार किया जाता है, तो बच्चों को आधुनिकता और प्राचीनता दोनों एक पैर इसमें एक पैर इसमें। बच्चों को आधुनिकता का शिक्षा तो देनी ही चाहिए, लेकिन अपने जड़ से भी छुड़ाना चाहिए। इस तरह का बच्चों को संस्कार दिया जाना चाहिए। जिस तरह हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो लोग कहाँ जाएंगे? विज्ञान के छात्र जानते होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो लोग अंतरिक्ष में विलीन हो जाएंगे। इसी तरह हम लोग अपने जड़ से भी जुड़े रहें और एक पैर आधुनिकता में भी रहें। तो आधुनिक ज्ञान भी जरूरी है और अपने जड़ से भी जुड़ा रहना, अपने संस्कार से, अपने परिवार के संस्कार से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। आदमी तो जाते हैं, दादा दादी को प्यार भी करते हैं, लेकिन उसको उसका मतलब पता नहीं होता, उनके संस्कार पता नहीं होता, दादा दादी के साथ कैसा बिहेव करना है। थैंक यू। This is just a very small and simple occasion. Every section of preschool, we have got 6 sections in preschool. When I say preschool, I mean K1 and K2. We have got 2 sections in K1 and 4 sections in K2. This year we are having such type of presentations in class 1 and 2 as well. We do very simple things. We are not doing anything great, but definitely we are doing it differently. We have identified few of the themes. हम लोगों ने क्या किया है? कुछ एक themes का selection किया है। ये themes बड़े भावुक हैं। ये वो themes हैं जो अभिभावकों को इमोशनली चार्ज कर देते हैं। इसकी तैयारी होती है ऑलमोस्ट 2 weeks time without affecting their academics. इस तरह के आयोजन से हमें अपने आप को भी टेस्ट करने का मौका मिलता है। आपके बच्चों के परफॉर्मेंस से हमारा परफॉर्मेंस पता चलता है। रब है बागबान, बागबान रब है, रब है, रब है, रब है, रब है बागबान। जैसे चिकने चेहरे, जैसे चिकने चेहरे, कैसे न नजर किसमें, कैसे न नजर किसमें जिंदगी। मैं तेरी आँखों में पा गया तो